गैस एक ऐसी बीमारी है जो मानव समाज में 80% के लोगों में गैस ही गैस चल रही है। पहचान होनी चाहिए गैस कितने प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ भेद करती है। और तीसरी गैस होती है जो हर अंग और गुठुओं में घुस जाती है। सनाए पत्ती, गुलाब के सूखे फूल, हर, बहेरा, आंवला, सौंफ और कालपी मिश्री, इनका चूर्ण बनाते हैं। अगर किसी को विशेष जरूरत पड़े तो बताएंगे तो हम उस सिरप को निर्माण करवा सकते हैं। आयुर्वेदिक का महाराज जी, जैसे आपको ज्यादा ज्ञान है यहाँ पे, हमने सुना है यहाँ के लोगों ने भी बताया कि महाराज जी जो है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के दम पे लोगों को ठीक कर देते हैं, कई सारी बीमारियों को ठीक कर देते हैं। तो महाराज जी उसी में एक बीमारी आती है गैस, जो सबसे ज्यादा लोगों को है महाराज जी। तो गैस की बीमारी का निवारण कैसे है महाराज जी? बहुत और गैस होती कैसे है महाराज जी, क्यों इतनी बीमारी है इसकी? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है मानव समाज धर्म कल्याण के लिए। गैस एक ऐसी बीमारी है जो मानव समाज में 80% के लोगों में गैस ही गैस चल रही है और उसका इलाज इंग्लिश दवा में संभव नहीं है, आयुर्वेदिक में संभव है। और आयुर्वेदिक में भी पहचान होनी चाहिए गैस कितने प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ भेद करती है। तो सबसे पहले गैस पहले तो खान पीने से तैयार हो रही है और खाने पीने से के साथ साथ कुछ प्राकृतिक गैस होती है और कुछ लोगों की गर्मी सर्दी से गैस पैदा होती है, किसी को गर्मी से होती है और किसी से ठंड प्रकृति से होती है, किसी को बादी प्रकृति से होती है और कई लोगों में मस्तिष्क में भी गैस चढ़ जाती है जो उल्टा होती है और इंग्लिश दवा उसका तोड़ नहीं कर पा रही है। इसलिए सबसे पहले हमें गैस के लिए ये देखना पड़ेगा कि कौन सी उसको गैस है। तो एक गैस होती है जो पेट टाइटपन रहता है और पेट फूला रहता है और लेटरिन साफ नहीं जाती है, खाना खाने के बाद गले में यहाँ जलन आती है, एसिडिटी बनती है, ये गर्मी के प्रभाव से होती है। दूसरी गैस ऐसी होती है जो पेट में दर्द होता है दोनों तरफ और कभी कभी घूमकर गैस ये ऊपर भी चढ़ती है, ये बादी प्रभाव से होता है और एसिडिटी गैस नहीं बनती है। और तीसरी ये होता कि ऊपर की तरफ चढ़ती है, उसका भी डॉक्टरी इलाज में तोड़ नहीं है पूरी तरह, आयुर्वेदिक में संभव है। और एक गैस होती है जो हड्डियों में घुस जाती है, जो बहुत खतरनाक बीमारी बनाती है और उसका डॉक्टर लोग पकड़ नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरी गैस होती है जो हर अंग और गुठुओं में घुस जाती है, उसका भी नहीं कोई पकड़ कर पा रहे हैं। फिर इसके बाद एक गैस होती है जो आंतों में घुस जाती है और आंत में सूजन आ जाती है और फूल जाती है और वही गैस हर अंग में प्रवर्तित होती है, उसका भी लोग पकड़ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हर गैस की अलग अलग प्रकृति और अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। जैसे 84 प्रकार की गैस होती है और 84 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं। इसलिए एसिडिटी गैस के लिए जो पेट में खाली सूजन और फूलन होता है उसमें तो लेटरिन साफ करने के द्वारा गैस निकाली जा सकती है, परंतु जो गैस आंतों में घुस जाती है, जो पैरों में गठुओं में घुस जाती है या मस्तिष्क में उल्टा चढ़ जाती है, उन गैस की अलग अलग प्राकृतिक और अलग अलग जड़ियाँ हैं जो कि लोगों को समझ पाना और दवा से कंट्रोल करना बड़ा संभव है। आयुर्वेदिक दवा ही लें और आयुर्वेदिक दवा लेने के लिए आपको जानकारी संपर्क करें कि कौन सी दवा कहाँ पे लगेगी और वही दवा का इस्तेमाल हम बताया जाएगा और वही दवा इस्तेमाल करने से गैस का ठीक होना चालू हो जाएगा। महाराज जी जैसे आपने बताया कि गैस ठीक हो जाएगी जी। लेकिन महाराज जी जो है गैस की बीमारी इतनी ज्यादा है आज के लोगों में कि हर एक व्यक्ति में भी देखा जा सकता है, कुछ लोगों को छोड़ करके कि वो हो जा रही है। तो जो खाना पे जैसे मान लीजिए महाराज जी जो आयुर्वेदिक चीजें होती हैं वो थोड़ा सा धीरे काम करती हैं, लेकिन काम करती हैं। तो महाराज जी लोगों तक आयुर्वेदिक का ज्ञान नहीं है जी, क्योंकि आज के डेट में आयुर्वेदिक का ज्ञान हर किसी को नहीं है महाराज जी जी जी, और ना ही पेड़ पौधे उतने उपलब्ध हैं आज की डेट में जी। तो कौन सी महाराज जी आयुर्वेदिक है ऐसी जिसका लोग यूज कर सके, नॉर्मली यूज करके अपने को ठीक स्वस्थ रख सके? नॉर्मली यूज करने के लिए हम छोटा सा फार्मूला बता सकते हैं जो खान पियन और गर्मी की गैस तक सीमित है। वो सनाए पत्ती, गुलाब के सूखे फूल, हर, बहेरा, आंवला, सौंफ और कालपी मिश्री, इनका चूर्ण बना करके 1 चम्मच सोते समय लिया जाए तो नॉर्मली गैस कुछ दिन में खत्म हो जाती है।
अगर गैस हड्डी प्रवेश कुरकुची है, पैरों में प्रवेश कुरकुची है, गैस उल्टा चढ़ रही है, गैस छाती और नाभि के बीच में होती है और पसली के नीचे होती है, ऐसी गैसों की पूरी जानकारी लिए बगैर कोई दूसरी दवा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ऐसी जानकारी चाहिए तो संपर्क करके और कौन सी दवा कार्य करेगी वो दवा बताई जाए। ये तो स्वतः बना लेगा और यह तो फिर वो लिख दिया जाएगा तो लेकर के पर्चा का सामान लेकर के बनवा सकता है। अच्छा, मतलब महाराज जी अगर आपके पास कोई आता है जो गैस से पीड़ित है, बीमार है, तो वो आपके पास आएगा तो आप उसको पर्चा बना करके दे देंगे कुछ उसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के नाम लिख करके अगर वो लेकर के आता है आपके पास तो उसे आप बता देंगे इसको ऐसे ऐसे मिश्रण करके आप बना लेना। और महाराज जी क्या बनी बनाई भी आपके पास मिल सकती है? जैसे कोई बाहर का हो वो नहीं यहाँ तक आ सकता है महाराज? हाँ, बनी बनाई यदि पहले से जानकारी मिल गई कितनी चाहिए उसको दवा, कितने लोग हैं वो, तो वो दवा को बनाई जा सकती है। पर उस बनाने में हमको कम से कम 2 दिन का टाइम चाहिए। हाँ, तब बनेगी। ये आगे अगर और गति बढ़ेगी तो फिर वो सिरप हम तैयार कर देंगे तो लोगों के कल्याण के लिए वो सिरप कारगर करेगी। तो महाराज जी इस समय कोई ऐसा सिरप है जिसपे आपका अभी काम चल रहा हो, रिसर्च चल रहा हो, जिसकी आपने जानकारी हासिल कर गैस के लिए हमने बहुत अच्छा सिरप का निर्माण किया है। वो सिरप हम कुछ दिन के बाद किसी को देने वाले हैं, किसी कंपनी को सौंप देंगे। मानव समाज कल्याण के सेवा में वो अपना लगाते रहेंगे, हमें तो कोई मतलब नहीं है। तो वो एसिटेट सिरप है, उसको 2 ढक्कन सुबह 2 ढक्कन पीने से हर तरह की गैस अंदर के खत्म हो जाती है, कैसी भी हो। वो सिरप सब कोई बना नहीं सकता, इसलिए हम उसको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा सामान है जो देख रेख में ही बनाया जा सकता है, इसलिए हम उसको बता नहीं सकते। अगर किसी को विशेष जरूरत पड़े तो बताएंगे तो हम उस सिरप को निर्माण करवा सकते हैं। और यह तो हम किसी कंपनी को समर्पण कर देंगे तो वो कंपनी के योग अपना चला सकते हैं। अच्छा, तो मतलब महाराज जी आपने वो जो खोज है वो आपने रिसर्च कर ली है कि कौन कौन से औषधि को मिलाएंगे जो गैस पूर्णतः रूप से शरीर से निकल सकती है और खत्म हो सकती है। लेकिन महाराज जी वो अगर कुछ अभी नॉर्मल चीजें जो पता चल जाए, जैसे आपने अभी बताया गुलाब का केस और ऐसा कुछ। हाँ, ये नॉर्मल गैस के लिए जैसे खाना खाने के दौरान पे और कुछ 1 साल 6 महीना की कोई गैस है, साल 6 महीना के, तो ऐसी गैसों के लाने पेट का सूजन है, पेट में लेटिन साफ नहीं जाती है और पेट में जलन टाइप हो रही है, तो उसके लाने नॉर्मल है जो हर बहेरा आंवला और सनाए की पत्ती, गुलाब के सूखे फूल और सौंफ हो और कालपी मिश्री 7 आइटम को लेकर के और चूर्ण बना के अगर वो 1 चम्मच सुबह शाम खाता है तो उसकी नॉर्मली गैस चली जाएगी। मतलब सुबह शाम वो 1 चम्मच चूर्ण और 1 गिलास पानी के साथ ले सकते। खाना खाने के बाद अगर वो ले रहे हैं तो उनका पूर्णतः गैस कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर वो हल्की गैसें हैं तो। अगर पेट का भारीपन, सूजन और टाइटपन का है गैस तो अगर वो गैस कहीं आंतों के अंदर चली जा चुकी है, आंतों में सूजन दे रही है, इन्फेक्शन हो रहा है या मस्तिष्क में उल्टा गैस चढ़ रही है, बार बार हर चीज की परेशानी हो रही है, तो उसके लाने हमारा रिसर्च किया हुआ सूत्र और रिसर्च किया हुआ फार्मूला जो सिरप बनाते हैं वही सिरप काम करेगा। इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं है। और वो सिरप ऐसा है कि आज तक कोई कंपनी अभी तक लॉन्च नहीं किया है और बहुत परफेक्ट सिरप है। ऐसा सिरप अभी तक ना बनाया है और ना कोई बनाएगा। कम खर्चे और कम दाम पे हर तरह की गैसों का समाधान करना उसका काम है। हाँ, लेकिन वो महाराज जी जो सिरप आपने बनाया है वो अभी आपने लॉन्च नहीं किया है? लॉन्च नहीं किया है अभी, तो हम रिसर्च करके और हजारों लोगों को फायदा पहुंचा दिया उससे। और हजारों लोगों को फायदा पहुंचाने के बाद उस सिरप को हम अपने दिमाग पे रखे हैं और कई लोग आ रहे हैं उसका ज्ञान पूछने के लिए, पर हम किसी जानकार और अच्छे व्यक्ति को देंगे जो ज्यादा उससे कुछ परेशानियां ना हो और सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर सके मानव समाज कल्याण के लिए, उसी को हम दे देंगे। बाकी अभी हर तरह के किसी को देने का अच्छा नहीं है।